आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ है डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र भगवानपुर की अध्यक्ष भी हैं और ये वैज्ञानिक हैं। और इस बार पूरे कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी इसकी इकाई हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में, उसमें राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो भगवानपुर की इकाई है, उत्कृष्ट काम करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए हम जानते हैं ये जो सम्मान इन्हें मिला है किस काम के लिए मिला है। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ऊषा के अंतर्गत कार्यरत है। कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 17 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो 14 जिलों में कार्यरत हैं और 2 इस महाविद्यालय के अंतर्गत 2 NGO भी कार्यरत हैं, जिसमें 17 यानी 17 2 19 कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि विज्ञान केंद्र सीवान को उत्कृष्ट कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है, जो कि हर वर्ष की भांति किसी न किसी एक KVK को दिया जाता है। जिसमें इस बार जैसे 5 सालों के कार्यों की समीक्षा होती है, जिसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं। उस समीक्षा को देखते हैं कि इसमें कौन सा कार्य किसने किया है। उसमें ये पाया गया कि कृषि विज्ञान केंद्र सीवान जो है सबसे अच्छा कार्य किया है और कोरोना महामारी में भी हमारे टीम के द्वारा जो कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक कार्यरत हैं उनके द्वारा कार्य अच्छा किया गया है। इसके कारण माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव सर के द्वारा यह सम्मान 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऊषा कृषि विश्वविद्यालय में दिया गया है। मैम, आपके एक किसान जो हैं मुकेश जी, उनको अभिनय किसान सम्मान मिला है, इसके बारे में भी आप बताएं। जैसे जिस तरह से हर वर्ष की भांति एक कृषि विज्ञान केंद्र को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलता है, उसी प्रकार जो 17 जिले केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत है उसमें एक किसान का भी चयन होता है। इसमें सिवान जिले से श्री मुकेश कुमार जी का चयन हुआ है, जो मालिक टेला बढ़हरिया के रहने वाले हैं और वो हमेशा तकनीकी सलाह कृषि विज्ञान केंद्र से लेते रहते हैं। उनके पास पॉली हाउस है, नेट हाउस है और पूरे इस तरह से मिलाकर उनके पास कुल 30 से 32 बीघा ज़मीन है और उस पर वो सब्जी उत्पादन का कार्य करते हैं, जिसमें पॉली हाउस यानी ऑफ सीजन में भी वो सब्जी का कल्टीवेशन करते हैं और मेनली इनका काम है जो फूल गोभी का बीज उत्पादन का कार्य करते हैं, जिससे इनकी अच्छी आमदनी होती है। और इसके साथ कई कंपोनेंट हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी बनाए हुए हैं, वो सब्जियों में अपना प्रयोग करते हैं, जैविक खेती करते हैं। तो इनका उस तरह से जो अपने ज़मीन पे और किसानों की भांति सिवान ज़िले में और किसानों की भांति इनका बेहतर कार्य हुआ है। इसलिए यहाँ से हम कुल 5 किसानों को फॉर्म भरकर भेजे थे, उसमें इनका चयन हुआ है और इन्हें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा किसान अभिनव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैम, नेट हाउस के बारे में ये बता रहे थे मुकेश जी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये जो नेट हाउस है और पॉली हाउस दोनों में हम बेमौसम सब्जी की खेती करते हैं। नेट हाउस में जैसे बाहर का तापमान जो रहता है और नेट हाउस का तापमान कम होता है, यानी गर्मियों में हम उसमें सब्जी उत्पादन करके अच्छा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जब तापमान ज़्यादा होता है तो सब्जियां की खेती प्रभावित होती है। और नेट हाउस में हम उस समय भी, क्योंकि डायरेक्ट किरणों नहीं पड़ता है, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ता है, इसलिए बेमौसम में भी मतलब हमारा जो तापमान ज़्यादा रहता है हम नेट हाउस में उसकी खेती कर सकते हैं, सब्जियों की खेती खासकर, और इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। पॉली हाउस के बारे में विस्तार से बताइए। पॉली हाउस एक ऐसा है जिसमें नर्सरी, खासकर हम इसको नर्सरी के लिए, चाहे फल वाले पौधे हो या सब्जियों के पौधे हो, पॉली हाउस में तैयार करते हैं। और उसे जब उस तरह के टेम्परेचर, जैसे हम नेट पॉली हाउस में कहते हैं कि बाहर का तापमान से अंदर का तापमान ज़्यादा होता है, तो हमें इस सीज़न में जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 12 और 13 डिग्री टेम्परेचर है, मगर हम जो बाहर उसमें पौधे रखे हुए हैं करीब हमारा 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर उसमें ज़्यादा होता है, जिसमें पौधे हैं जो ठंडे के दिनों में भी प्रभावित नहीं होता है। अभी भी देख रहे हैं कि पॉली हाउस में जैसे है सब्जियों का पौधा लगा हुआ है और है जो मान लिया कि आज कुछ पौधे तैयार करते हैं, जैसे है सहजन है या पपीता है, तैयार करते हैं, तो पॉली हाउस में आप अभी इस टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में पॉली हाउस में अच्छे से रख सकते हैं। और उसके बाद जैसे पॉली हाउस में हम खीरे की खेती करते हैं या शिमला मिर्च की खेती मुकेश जी किए हुए हैं, उससे है कि बाहर के हम ओपन फील्ड में उसको नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जो कीट पतंगों का होता है ओपन फील्ड में होता है, कीट मकोड़े और ये सभी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, और पॉली हाउस में कीट का प्रकोप कम होता है या नहीं के बराबर होता है, जिससे है कि सब उत्पादन ज़्यादा होता है और जब उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, इससे किसानों को ज़्यादा लाभ मिलता है।